वेलकम टू इजी नोट्स ऑफ बायो। हमारे प्रीवियस लेक्चर में हमने लेवल ऑफ स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन और सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने यूनिसेल्यूलर, कॉलोनियल एंड मल्टी सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन डिस्कस की। आज हम किंगडम एनिमेलिया के बारे में पढ़ेंगे। सी वी आर मेटाजोआ, दैट इज वी आर मल्टी सेल्यूलर। मेटाजोआ में दो सब किंगडम्स आते हैं, पैराजोआ एंड यूमेटाजोआ। ठीक है, पैराजोआ मतलब प्रिमिटिव मेटाजोन्स, इसमें कौन आता है? फाइलम पोरिफेरा। यूमेटाजोआ का मतलब ट्रू मेटाजोन्स, इसमें कौन आता है? सीलेंट्रेटा और नाइजेरिया, टीनोफोरा, प्लेटेहेलमिन्थीज, एस्केहेलमिन्थीज और निमेटोडा और निमेटेहेलमिन्थीज, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा एंड कॉर्डेटा। अब ये याद कैसे रखेंगे? इसके लिए एक ट्रिक है। पो को चाय पीने आ, मैं इधर हूं छोटे। पो पी पोरिफेरा, सी सीलेंट्रेटा। ठीक है, चाय का सी इज टीनोफोरा, पीने पी मतलब प्लेटेहेलमिन्थीज, ए आ चाय पीने आ, पहला ए है एस्केहेलमिन्थीज, दूसरा है एनेलिडा, तीसरा है आर्थ्रोपोडा। ठीक है, अगर आप कश्मीरी जानते होगे, इसको हम कहेंगे ऐसे अन आजार। एक ट्रिक रखेंगे हम इसके लिए, ऐसे अन आजार, ऐसे एस्केहेलमिन्थीज, अन एनेलिडा, आंजार आर्थ्रोपोडा। पो को चाय पीने आ, मैं इधर हूँ छोटे। मैं का एम मोलस्का, इधर ई इकाइनोडर्मेटा, हूँ एच हेमिकॉर्डेटा, सी कॉर्डेटा। बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। कुछ ऑर्गेनिजम्स खाली सेल्स के बने होंगे, कुछ टिश्यूज के, कुछ ऑर्गन के और कुछ में ऑर्गन सिस्टम पाया जाता है। ओनली सेल्स प्रेजेंट, किसमें? एग्जाम्पल पोरिफेरा। इसको हम सेल्यूलर ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, जिसमें खाली सेल्स प्रेजेंट होती है। सेल्स मिलकर टिश्यू बनाती है, उसको हम टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। सेल्स ऑर्गेनाइज टू फॉर्म टिश्यू, एग्जाम्पल सीलेंड्रेटा, टीनोफोरा। Tissue organized to form organ, example platyhelminthes. Organ system, organs organized as organ system, example SK helminthes up to chordata. Body plan, cellular aggregation. Cellular aggregation मतलब cells are aggregated, example porifera. Blind sac, body has single opening, body को बस single opening है, ठीक है? Single opening act as mouth as well as anus. एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा एंड प्लेटेहेलमिन्थीज, इनमें ब्लाइंड सैक बॉडी प्लान होता है। ट्यूब विद इन ट्यूब का मतलब कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब बोथ ओपनिंग्स होती है, टू सेपरेट ओपनिंग्स, वन माउथ एंड अनदर एनस। एग्जाम्पल एस्केहेलमिन्थीज अप टू कॉर्डेटा। सिमेट्री, asymmetrical, body cannot be divided into equal halves passing through any plane। ठीक है, इक्वल हाउस में बॉडी डिवाइड नहीं हो सकती है, उसको हम एसिमेट्रिकल कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल पोरिफेरेंस लाइक स्पॉन्जेस। रेडियली, बॉडी कैन बी डिवाइडेड इनटू इक्वल हाउस, इक्वल हाउस में बॉडी डिवाइड हो सकती है। पासिंग थ्रू सेंटर बाय मोर देन वन प्लेन, खाली एक ही प्लेन से बॉडी इक्वल हाउस में डिवाइड नहीं करती, बल्कि बहुत साइड से। ठीक है, बाय मोर देन वन प्लेन। ओके, एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एडल्ट। इसमें आप स्टारफिश याद रखो, वो रेडियली सिमेट्रिकल है। ठीक है, और इसकी नेमोनिक्स क्या है? आर, सीधे आर। जो ए है, ए मतलब अडल्ट, ई इकाइनोडर्मेटा, आर रेडियली सिमेट्रिकल। बायलेटरल, only one plane passing through center can divide the body of animal into equal half। इस पे आप ह्यूमंस याद रखो, अगर ह्यूमन को सेंटर पे कट करेंगे तो जो राइट हैंड साइड है दैट विल बी इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड। एग्जाम्पल प्लेटेहेलमिन्थीज अप टू कॉर्डेट्स, इकाइनोडर्मेटा लार्वा। Germ layers at gastrulation phase which later forms organs। जर्म लेयर्स कहाँ पे बनती है? गैस्ट्रोलेशन फेज में। एन ऑर्गेनिज्म कैन बी डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक, मतलब 2 लेयर्स का बना हो सकता है या फिर 3 लेयर्स का। अब 2 लेयर्स कौन सी है? एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। इन दो के बीच में एक नॉन सेल्यूलर मीजोग्लिया होती है, ये नॉन सेल्यूलर होती है। ठीक है,
सो ये किन में पाया जाता है? सीलेंट्रेटा एंड टीनोफोरा में ऐसा पाया जाता है. डायग्राम इज ऑल्सो प्रेजेंट देयर एज यू कैन सी. उसके बाद हम बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक. ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 लेयर्स होती है, एक्टोडर्म, मीसोडर्म एंड एंडोडर्म. एग्जाम्पल प्लैटिहेल्मिन्थेस अप टू कॉर्डेटा. ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा बहुत सीलोम के बारे में डिस्कस करेंगे. देखो सीलोम जो है ना, सीलोम इज द बॉडी कैविटी जो बनती है मीजोडर्म के स्प्लिट होने की वजह से. प्लैटिहेल्मिन्थेस में मीजोडर्म स्प्लिट नहीं होता है. ठीक है, इसके बारे में हम फर्दर आगे डिस्कस करेंगे. सो सीलोम इज द बॉडी कैविटी टू प्लेस योर ऑर्गन्स. जहाँ पे ऑर्गन्स रहते हैं, यहाँ पे रहा ये सीलोम. ओके, दिस इज एलिमेंट्री कैनाल. एनिमल्स कैन बी एसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, यूसीलोमेट. एसीलोमेट एब्सेंस ऑफ सीलोम, इनमें सीलोम नहीं होता है, बॉडी कैविटी एब्सेंट. एग्जाम्पल सीलेंट्रेटा, टीनोफोरा, प्लैटिहेल्मिन्थेस. एज आई सेड कि प्लैटिहेल्मिन्थेस में मीसोडर्म का स्प्लिट नहीं होता है. सीडोसीलोमेट, मीसोडर्म डिवाइड्स बट लाइज एज स्कैटर्ड पाउचेस. यहाँ पे डायग्राम भी शो किया गया है, स्कैटर्ड पाउचेस जैसा होता है ये मीसोडर्म between ectoderm and endoderm. Example Aschelminthes. It is seen in Aschelminthes. Then is eucoelomate. Eucoelomate body cavity is formed by splitting of mesoderm, and a true body cavity is lined by mesoderm on both sides. True body cavity वही होती है which is lined by mesoderm on both sides. Example Annelida up to chordata. In diploblastic, mesoderm is absent, so they are acoelomate. डिप्लोब्लास्टिक में क्या होता है, उनमें मीसोडर्म के बदले हमने देखा मेसोग्लिया प्रेजेंट होता है. मीसोडर्म इज एब्सेंट, सो दे आर एसीलोमेट. मतलब क्या है इसका? मीसोडर्म इज लाइंड ऑन बोथ साइड्स. मतलब यहाँ पे आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट है, दिस इज सीलोम, इधर आपके ऑर्गन्स प्रेजेंट है. और जो मीसोडर्म है वो एक्टोडर्म के साथ भी है और एंडोडर्म के साथ भी है. उसको हम ट्रू सीलोमेट कहते हैं जिस ऑर्गेनिज्म में ऐसा होता है. Platyhelminthes is triploblastic, but mesoderm does not split. Therefore, they have solid mesoderm. या फिर हम कहते हैं कि वो acoelomate है. Then is segmentation or metamerism. Body can be externally, internally, or both externally and internally divided into segments. Segments present होते हैं. With serial repetition of at least some organs. अगर आप humans का देखोगे, वहाँ पे हम सिंपल सा बोलेंगे कि सेल जो है, सेल कितनी छोटी छोटी प्रेजेंट होती है, सीरियल रेपिटेशन होता है सेल्स का. ठीक है, वो टिश्यू बनाता है. वैसे ही सेगमेंट प्रेजेंट होते हैं एनिमल्स में. एग्जाम्पल एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा एंड कॉर्डेटा. ठीक है, आर्थ्रोपोडा में विजिबली हम सेगमेंट्स देखते हैं, उनको हम सेगमेंटेड एनिमल्स ही कहते हैं आर्थ्रोपोडा को. Then is notochord. Notochord क्या है? Rod-like structure, supporting structure, mesodermally derived. Notochord sometimes replaced with vertebral column, exclusively present in chordates. ठीक है? Then is digestive system. As we said, incomplete हो सकता है या complete हो सकता है. Incomplete में हमने क्या बोला था? Blind sac. ठीक है ना? So Coelenterata, Ctenophora और Platyhelminthes के पास ऐसा होता है. Complete किसके पास होता है? Aschelminthes up to chordata. Then is respiratory system. R for respiratory system and R arthropoda. It starts from arthropoda. Then is circulatory system. It starts from annelida. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम के लिए एंथे एक ट्रिक है, वो याद रखनी है. एंथे में आता है आर्थ्रोपोडा. ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आर्थ्रोपोडा में है. नॉन सिफेलोपोड मोलस्का, ट्यूनिकेट्स, ठीक है, हेमिकॉर्डेटा एंड इकाइनोडर्मेटा. So this was basis of classification for animal kingdom. I hope you guys understood this very well. If you are new here, make sure to subscribe. Don't forget to like and share. Thank you very much.